गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 20 जून 2025 का करंट अफेयर्स। ये दोस्तों आज का करंट अफेयर्स करेंगे दोस्तों हम लोग इस सेशन में। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, 17 जून 2025 को हुआ है और ये पाटली में हुआ है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, 17 जून को देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। यह टर्मिनल 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो 121.7 किलोमीटर बड़ी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल एक प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास है, जो ऑटोमोबाइल परिवहन की रसद दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और इसे हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HRITC द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसकी वार्षिक लोडिंग क्षमता 4.5 लाख ऑटोमोबाइल है, जो इसे देश में सबसे अधिक बनाती है। टर्मिनल के विनिर्माण में 800 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसमें 684 करोड़ रुपए HRIDC द्वारा और एसएस मारुति सुजुकी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। सॉल्यूशन है इसका कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया। यह अभियान सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान है दोस्तों। और प्रमुख अभियान 15 से 30 जून 2025 तक कुल मिलाकर लगभग 1 लाख प्लस गांवों और बस्तियों को कवर करते हुए 549 आदिवासी बहुल जिलों और 207 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों PVTG बहुल जिलों में चलाया जा रहा है। जनजातीय गौरव वर्ष के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में यह अभियान भारत के आदिवासी समुदायों की विरासत, संस्कृति और योगदान का सम्मान करता है, साथ ही उनके दरवाजे पर अधिकारों और विकास की डिलीवरी सुनिश्चित करता है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत गांव और बस्ती स्तर पर लाभ संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें आधार कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, जन धन खाता, PM किसान पेंशन, छात्रवृत्ति बीमा, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रमों के लिए नामांकन और अपडेट की सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी और इसकी स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 अप्रैल 1975 को हुई थी और स्वर्ण जयंती इसकी 2025 में मनाई गई है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए इस उपलक्ष्य में विश्व मगरमच्छ दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की स्वर्ण जयंती मनाई गई। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। HR बस्टल्ट की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना अलग अलग राज्यों में औपचारिक रूप से शुरू की गई थी और उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य है जहां तीनों मगरमच्छ प्रजातियों के संरक्षण केंद्र घड़ियाल, टिकरपाड़ा, खारे जल का मगरमच्छ डांगमाल और मगर राम तीर्थ। इस वर्ष 2025 भारत ने एक नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की है। इस नई परियोजना का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों तथा उड़ीसा की महानदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS अर्नाला किस प्रकार का युद्धपोत है और यह कितने जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट 16 जहाज का ये श्रृंखला है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो 18 जून को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC की श्रृंखला में पहला INS अर्नाला शामिल किया और कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। और INS अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले 16 ऐसे ASWSWC जहाज़ों में से पहला बन गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के तट पर स्थित
ऐतिहासिक अर्नाला किले से प्रेरित है। जहाज को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने L&T शिप बिल्डर्स के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया है। और 77.6 मीटर लंबा और 1490 टन वजनी यह जहाज डीजल इंजन वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली से चलने वाला भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिकल सेल रोग को कब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 2008 को मान्यता दी दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका, सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को एक प्रस्ताव अपनाया और इस वर्ष के विश्व सिकल सेल दिवस का विषय है वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। इस प्रस्ताव में सिकल सेल रोग को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक रोगों में से एक माना गया है और इस प्रस्ताव ने सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी है। सिकल सेल रोग वंशानुगत रक्त कोशिका विकारों का एक समूह है। यह व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन सिंधु किन दो देशों के बीच युद्ध के कारण शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिकों को निकालने की आवश्यकता पड़ी? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ईरान और इजराइल युद्ध के कारण शुरू किया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारत सरकार ने इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को शुरू किया गया था और 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया की राजधानी येरेवान से एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचा। यह ऑपरेशन ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। उत्तरी ईरान में भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। ईरान की उत्तरी सीमा आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से लगती है। इस प्रकार उत्तरी ईरान में भारतीयों को पहले सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया गया और राजधानी येरेवान पहुंचाया गया दोस्तों, और येरेवान से उन्हें विशेष विमानों से भारत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेल्लई सुमुथु ने इसरो में किस केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में योगदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना योगदान दिया था। सॉल्यूशन इसका, पूर्व इसरो वैज्ञानिक नेल्लई सुमुथु का मदुरै में निधन हो गया। मुथु ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। इसरो में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काम किया था। वे विज्ञान संचारक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने विज्ञान और साहित्य पर 70 से अधिक पुस्तकें लिखी है। उनकी विनवेली 2057 स्काई 2057 ने 2000 में गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम डायमंड लीग में मोंडो डुप्लांटिस ने नया विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी ऊंचाई पार की है दोस्तों? तो ये 6.28 मीटर ऊंचाई पार की। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ओलंपिक के चैंपियन पोल वाटर मोंडो डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड अपनाया है। स्वीडिश सुपरस्टार ने इस इवेंट में 12वीं बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने इस साल की शुरुआत में फ्रांस में ऑल स्टार पर्च मीट में 6.27 मीटर की छलांग लगाई थी और स्टॉकहोम ओलंपिक स्टेडियम में उत्साही घरेलू दर्शकों के सामने यह प्रदर्शन किया गया। मार्च में वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में जीत और अप्रैल के अंत में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के बाद 25 वर्षीय डुप्लांटिस के लिए यह 2025 शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सत्यपाल चौहान ने IGNCA कार्यालय में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे दिया क्योंकि वे राष्ट्रपति भवन समारोह में शामिल नहीं हो सके? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राम बहादुर राय। सॉल्यूशन है, गृह मंत्रालय के महानिदेशक सत्यपाल चौहान ने प्रख्यात पत्रकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ट्रस्ट के अध्यक्ष राम बहादुर राय को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया। सम्मान में भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त प्रशस्ति पत्र तथा एक पुरस्कार पदक शामिल था। यह पुरस्कार IGNCA में प्रदान किया गया क्योंकि वे राष्ट्रपति भवन में आयोजित आधिकारिक समारोह में शामिल नहीं हो सके। वर्तमान में श्री राम बहादुर राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA
एनसीए ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं श्री गुरु गोविंद सिंह टेड सेंटेनरी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के कुलाधिपति के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को आसान बनाने के लिए 18 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस पहल की घोषणा की है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, फास्टैग आधारित वार्षिक पास। सॉल्यूशन देखिए इसका, 18 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की घोषणा की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को आसान बनाने के लिए यह पहल 15 अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। वार्षिक पास की कीमत 3000 होगी और यह 200 यात्राओं तक कवर करेगा या 1 वर्ष के लिए वैध होगा। इस नीति का उद्देश्य टोल भुगतान को सरल बनाना और टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करना है। यह योजना कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों पर लागू है। नई प्रणाली के तहत उच्च प्रदर्शन वाले ANPR कैमरों और फास्टैग रीडर के माध्यम से वाहन की पहचान के आधार पर टोल स्वचालित रूप से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून 2025 को डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो वह है दोस्तों मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मिजोरम ने डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग DIBD के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य बहुभाषी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना और मूल भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिजो समुदाय को समर्थन प्रदान करना है। इस समझौता ज्ञापन पर 18 जून 2025 को नई दिल्ली में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए और इस साझेदारी से मिजो और अन्य स्थानीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच का विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई 2025 के लिए अपनी मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, 22वां संस्करण जारी किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई 2025 के लिए अपनी 22वीं मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट जारी की और स्वच्छता अभियान ने 2021 और 2025 के बीच स्क्रैप बिक्री से 3163.97 करोड़ रुपये कमाए। दिसंबर 2024 से मई 2025 के बीच स्क्रैप निपटान राजस्व 799.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मई 2025 में 8835 सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड से 66,000 फाइलें हटा दी गई। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन था, देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कब और कहां हुआ? तो 17 जून 2025 को मानेसर में हुआ है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी और उसकी स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1 अप्रैल 1975 में हुई थी और ये 2025 में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, INS अर्नाला किस प्रकार का युद्धपोत है और यह कितने जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों? तो ये एंटी सबमरीन है दोस्तों और वारफेयर सेल वाटरक्राफ्ट 16 जहाज का ये हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिकल सेल रोग को कब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी दोस्तों? तो 22 दिसंबर 2008 को दिया था। नेक्स्ट है, भारत ने ऑपरेशन सिंधु किन 2 देशों के बीच युद्ध के कारण शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिक को निकालने की आवश्यकता पड़ी? तो ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेल्लई सुमुथु ने इसरो में किस केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में योगदान दिया दोस्तों? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम डायमंड लीग में मोंटो डुप्लांटिस ने नया विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी ऊंचाई पार की दोस्तों? तो 6.28 मीटर। नेक्स्ट है, श्री सतपाल चौहान ने IGNCA कार्यालय में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया क्योंकि वे राष्ट्रपति भवन समारोह में शामिल नहीं हो सके? तो राम बहादुर राय को दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को आसान बनाने के लिए 18 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस पहल की घोषणा की है? तो फास्टैग आधारित वार्षिक पास। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 18 जून 2025 को डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है दोस्तों? मिजोरम। नेक्स्ट और हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई 2025 के लिए अपनी मासिक सचिवालय सुधार रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया दोस्तों? तो ये 22वां संस्करण जारी किया है
और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।